नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान अपनी पहचान छिपाने के लिए धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि यूपी में धर्मांतरण के रैकेट की रिपोर्ट। यहां हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है, कहीं पैसे या नौकरी का लालच देकर तो कहीं चमत्कारिक इलाज का झांसा देकर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के इस रैकेट के खुलासे के बाद जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। फतेहपुर का ये चर्च धर्मांतरण रैकेट का अड्डा बना हुआ था। लंबे समय तक यहाँ हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल चलता रहा। इसी साल अप्रैल महीने में पहली बार ये बात सामने आई कि हरिहरगंज इलाके में बने इस चर्च में सामूहिक धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसके बाद वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता चर्च के बाहर इकट्ठा हो गए। उस वक्त चर्च के अंदर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पूछताछ में पता चला कि वहाँ चंगाई सभा मतलब प्रभु यीशु के वचनों का प्रचार चल रहा था। इसी दौरान हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें ईसाई बनाया जा रहा था। इसे लेकर हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। जांच शुरू होते ही ये सच सामने आ गया कि इस चर्च में सैकड़ों की संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। आरोप है कि गरीबों को पैसों का लालच देकर जबरन धर्मांतरण कराया गया। जो पैसे पर तैयार नहीं हुए उनके साथ मारपीट कर उनसे जबरदस्ती की गई। इस मामले में चर्च के पादरी समेत करीब 3 दर्जन लोगों पर केस दर्ज किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का ये रैकेट किसी एक मोहल्ले या गांव तक सीमित नहीं था। इसका जाल पूरे कस्बे में फैला हुआ था। हिंदू से क्रिश्चियन बनाने के मामले में कुल 8 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 5 मुकदमों में सभी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसमें चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। 2 मामलों में एक अभियुक्त शेष है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक मामला जो कोतवाली का है, उसमें पादरी समेत 26 लोग पहले अरेस्ट किए गए थे और अज्ञात लोग भी 20 लोग थे। 13 लोगों की गिरफ्तारी, जो अज्ञात थे उनमें 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शेष 42 लोगों का NBW प्राप्त किया जा चुका है। इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सामूहिक धर्मांतरण के इस मामले की जांच में ATS भी शामिल हो चुकी है। एजेंसियां इस केस में टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच कर रही हैं। इसीलिए मिशन हॉस्पिटल और चर्च कमेटी को नोटिस भेजकर चर्च के रजिस्ट्रेशन और सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी मांगी गई है। पुलिस के नोटिस में कुल 5 सवाल पूछे गए हैं। संस्था कब रजिस्टर हुई, किन किन मदों पर पैसा खर्च किया जाता है, संस्था के पास बाहरी फंड कहां से आता है, अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, जिनका धर्म परिवर्तन हुआ उनके बैंक खातों की जानकारी। धर्म परिवर्तन का ऐसा ही मामला कानपुर में भी सामने आया। यहाँ के घाटमपुर इलाके की बस्तियों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने का आरोप है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ 90% आबादी का धर्म बदलवा दिया गया है। तरीका लगभग वही था, किसी को पैसा, किसी को नौकरी, तो किसी को हिंदू धर्म की बुराइयां बताकर और फर्जी कहानियां गढ़कर बरगलाया गया। जो भी केसेस कानपुर नगर में पंजीकृत हुए हैं, जिनमें ये अंश आता है कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण का प्रयास भी उसमें रहा है, तो शासन ने जो नया अधिनियम पास किया है, उस अधिनियम के तहत और अन्य धाराओं के तहत जो भी तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया होता है, उस तहरीर के आधार पर जो धारा है और धर्मांतरण कानून की जो धारा है, उसके अंतर्गत हम प्रभावी कार्रवाई करते हैं। स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर सकते तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फतेहपुर और कानपुर की तरह बरेली में भी ईसाई मिशनरी पर हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप लगा है। यहाँ के बंसी नगला इलाके में गरीब तबके के हिंदुओं को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया गया। आरोप है कि पिछले 20 सालों से इस इलाके में ये खेल चल रहा था। कुछ हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने एक घर पर छापा मारा तो वहाँ करीब 100 से ज्यादा महिलाएं मिली जो ईसाई धर्म अपना चुकी थी। पुलिस को यहाँ पर यीशु मसीह की तस्वीर, बाइबल और ईसाई मिशनरी से जुड़ी किताबें भी मिली।
इन लोगों के मन में हिंदू धर्म के खिलाफ इतना जहर भरा गया कि वो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। हम लोग तो प्रार्थना दुआ करे, सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग अचानक से आए, वो करे चलो, तभी चले गए। कौन लोग आए? पुलिस वाले दुर्गा जी लोग आए थे। चर्च मना रखा है तो ईसाई धर्म के यहाँ पे कौन प्रचार कर रहा ईसाई धर्म के प्रचार कोई नहीं करते हम लोग, बिल्कुल ये गलत है। सिर्फ यही नहीं, इन लोगों को चमत्कारों का झांसा भी दिया गया। यहाँ रहने वाली कई महिलाओं ने कहा कि यीशु मसीह की प्रार्थना करने से उनके कष्ट दूर हो गए, तो फिर वो हिंदू धर्म को क्यों माने। हम श्रीवास्तव हैं, तो मतलब जैसे अब हम क्यों पड़े यहाँ पे, आपको बताओ मैं, हमारा बच्चा 20-22 साल का था, वो बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि उसे दिल्ली तक में मने कर दी। डॉक्टर ने 2 महीने का टाइम दिया, ठीक है। हमें विश्वास आया, हम आए यहाँ और हमारा बच्चा 2 महीने में दवाई छूट गई। तो अब बताओ हम यहाँ माने या देवी देवतन को माने। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण कराने वाले भगवान दास को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसका कहना है कि उस पर लगे आरोप गलत है, क्योंकि वो तो बस उन लोगों को प्रार्थना करवाता है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ तो सब जाति के, सब धर्म के लोग आते हैं, ठीक है। जो जिसकी मर्जी है, जिसको मानो, जिसकी मर्जी है, ठीक है। अब हमारे यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं विश्वासी लोग, जिनके घर में देखा जाए, जो लोग सत्संग में आते हैं, उनके घर में बच्चे होते हैं, ब्याह शादी होते हैं, क्या वो पंडित के द्वारा नहीं करते? इस पर अगर कोई आश्रम नहीं चल रहा, ये तो एक झूठी अफवाह है इन लोगों की। वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है, जिस कारण से जो गरीब और निजी तबके के लोग होते हैं वो कुछ धर्म परिवर्तन कर देते हैं, तो लोगों को लालच दिया जाता है। सारा तरीका ये है। यूपी के अलग अलग शहरों में हिंदू से ईसाई बनाने के कई मामले सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। यूपी एटीएस की टीम को शुरुआती जांच में 2 दर्जन से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स मिली है। इन खातों में अमेरिका और ब्रिटेन के सामाजिक संगठनों के खातों से करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। आरोप है कि ये पैसा धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया गया। आरोपियों से पूछताछ में ये भी पता चला कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा आता था, और अगर एक निर्धारित संख्या से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तित होता था तो अतिरिक्त बोनस भी मिलता था। जो प्रारंभिक सूचनाएं आई हैं, अभी हम उसका अन्वेषण कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसा रैकेट तो नहीं है इसके बीच में। यूके और यूएस के कई जो चैरिटेबल ट्रस्ट थे, उनके जरिए फंडिंग इंडिया में की गई थी धर्मांतरण कराने के लिए। ऐसी जानकारी आ रही है कि जो हाल में ये क्रिश्चियनिटी डेवलप करने के लिए, हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए जो काम किया जा रहा है, उसके लिए भी इन्हीं जगहों से, इन्हीं देशों से बड़े पैमाने पर पैसा आया है। अभी ये चीज़ें विवेचना का विषय है, लेकिन कोई भी ऐसा गैर कानूनी कृत्य करने की अनुमति यहाँ नहीं दी जाएगी। इस मामले में सारे हमारे जो इंटेलिजेंस के भी स्टाफ हैं या हमारा जो फील्ड स्टाफ है, सिविल पुलिस का स्टाफ है, वो पूरी तरीके से सतर्क है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया। लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी है। सामूहिक धर्मांतरण कराने वाले को 10 साल तक की जेल हो सकती है। कानून लागू होने के बाद से अब तक 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके बाद भी इस तरह के मामले आना चिंता की बात है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।